कि बिल्कुल चूल्हा निमंत्रण आप लोगों ने समाज को दिया है। सिर्फ विश्वकर्मा समाज के ही नहीं, सर्व समाज के मैं यहाँ पर बंधुओं को देख रहा हूँ। विश्व के उस पहले इंजीनियर, यूं कहिए कि हुनर के, कौशल के, कारीगरी के देवता भगवान विश्वकर्मा का दिवस मना रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना आज हम कर रहे हैं कि भाई देवताओं के विमान बनाने होते थे, सोने की लंका बनानी होती थी, द्वारका नगरी बनानी होती थी, तो भगवान विश्वकर्मा की ही याद किया जाता। आज जितनी भी कलाकारी हो रही है, इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, ये भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। भावुक हूं, इतना मान सम्मान समाज ने आज मुझे दिया है। मैं पहली बार बिल्कुल दिल से, आत्मा से इसकी अनुभूति कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में आज बैकवर्ड समाज का ही मेन रोल है। बैकवर्ड समाज कैथल की जांगड़ा धर्मशाला में भगवान विश्वकर्मा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर चेयरपर्सन सुरभि गर्ग के ससुर सुरेश गर्गनोच पहुंचे। सबसे पहले सुरेश गर्गनोच का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया, जिसके बाद भगवान विश्वकर्मा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुरेश गर्गनोच ने पार्षद सोनिया धीमान और ज्योति जांगड़ा के धर्मशाला के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए 22 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। भाजपा नेता सुरेश गर्गनोच ने कहा, भगवान विश्वकर्मा पहले इंजीनियर थे जिन्होंने सृष्टि की रचना की और अब समाज ने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। आज उनकी जयंती पर मैं सभी को बधाई देता हूं। जितने भी कारीगरी किसी भी तरह की भवन निर्माण की हो, चाहे वाहन निर्माण की हो, और भी जितनी लोहे की, लकड़ी की, जिस तरह की भी कारीगरी है, ये सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। तो भगवान विश्वकर्मा किसी एक दो समुदाय के, एक जाति के नहीं, ये तो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसी कारीगरी से जिससे आम आदमी का, सभी का जीवन सुगम हुआ, सभी को यातायात के साधन मिले, सभी को भवन निर्माण मिले, सभी को अन्य ऐसी ऐसी मशीनें उपलब्ध कराए जिससे मनुष्य का काम आसान हुआ। ये सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही ये कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा और ये गरीबों के हक की सरकार रहेगी। और ऐसा जो पिछले 9 साल में उनके हर स्टेप पर दिखाई देता है। अपने हर संबोधन में वो भगवान विश्वकर्मा का जिक्र करते हैं और उन बच्चों के लिए जो हुनरमंद हैं और अपने हुनर से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, सरकार दोनों हाथ फैला करके उनकी मदद करती है, उनको सहारा देती है। उनके अनेक योजनाएं घोषणा कर रखी है कि वे आइए और इन योजनाओं का फायदा उठाइए। आप लोग नौकरी मत मांगिए, नौकरी देने वाले बनिए। कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत का भी, देखिए, कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत आप लोगों ने खुद देखा। जहां कभी मतलब क्या, कोविड के लिए जो जरूरी सामान होते थे, मास्क है, सिरिंज है, कुछ भी नहीं बनता था। एकदम से कितने स्टेप बाय स्टेप मोदी जी ने उस पर सफलता हासिल करी और इतने बड़े देश में, 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में, हर व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन लगा दी और इस देश को सुरक्षित एक सुरक्षा कवच दे दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत चमत्कारिक नेतृत्व का ही एक परिणाम है। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए भगवान विश्वकर्मा का जो हम हर 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 वर्ष की तरह हम मनाते हैं ना, विश्वकर्मा जयंती, तो अब की बार भी बड़े धूमधाम से हमने विश्वकर्मा जयंती मनाई है। तो सुबह 9 बजे हवन था, तो 12 बजे हमारे सुरेश नोच जी है जो हमारे वरिष्ठ मुख्य अतिथि थे, तो सुरभि गर्ग जो हमारी बेटिया, उनको आना था, वो किसी कारण बाहर है, तो सुरेश नोच जी आए। तो घोषणा तो 11-11 लाख रुपए की है, 22 लाख हो गए, 22 लाख रुपए घोषणा की है। इसमें काम चलता नहीं, लेकिन नहीं बनेगा फिर भाई साहब कौन से दूर है, फिर कहते हैं भाई साहब और करो धर्मशाला के लिए। समाज को तो ये मैसेज किया, देखो भैया हम जितने भी है समाज एक माला के में मोती तरह पर होकर रहे, भी साथ मिलकर बैठे। अगर हम साथ चलेंगे तो हमारी को मजबूती मिलेगी, अगर बिखरेंगे तो हमें कोई मजबूती नहीं मिलेगी। से व्यवस्थित हो जाए, भगवान विश्वकर्मा जयंती जितने भी खड़े हैं। विश्वकर्मा जयंती की सभी को तो शुभकामनाएं। और जो बाबा विश्वकर्मा जी इतने अच्छे से काम करते हैं, सभी को प्रेरणा देते हैं कि अच्छे से अपना काम करें
और जय बाबा विश्वकर्मा जी। जी सर, आपका नाम? नरेश जांगड़ा। जी, क्या कह रहे हैं सर आज? मैं सभी शहरवासियों को विश्वकर्मा डे की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी समाज से ये कहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। जैसे कि हमारी जयंती है, यहाँ पे मनाई जा रही है। कल को डोगरा गेट से हमारी एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि आप उस शोभा यात्रा में भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।